हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अलगा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने अलगा के कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं अलगा की क्लासिफिकेशन। तो अलगा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो एनसीईआरटी की बुक में एक चार्ट दिया है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस चार्ट में क्या दिया गया है। तो देखिए, जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा कहा जाता है। इसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरोफिल ए और बी। जो सेलवोल है डैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसमें 2 से 8 इक्वल एपिकल पोजीशन पर फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। ओके। फियोफाइसी, जिसे ब्राउन अलगा कहा जाता है, क्लोरोफिल ए और सी एंड फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट्स इसमें मिलते हैं। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज और एल्गिन की। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला रहते हैं। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलती है। रोडोफाइसी रेड एल्गा कहा जाता है। कौन से पिगमेंट्स रहते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से सेलवोल बनी रहती है। फ्लैजिला एब्सेंट रहते हैं। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ये मिलती है। तो ये जो चार्ट है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी को डिटेल में। देखो, क्लोरोफाइसी जो है वो उसे ग्रीन एल्गा कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो मेन डोमिनेंट पिगमेंट जो है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन ग्रासेस की तरह होता है। यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकती हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, उसकी डिफरेंट शेप्स रहती हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। ओके। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि जो पिगमेंट्स कहाँ पर लोकलाइज्ड रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरोनाइड्स प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरोनाइड्स क्या होते हैं? ये स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जो प्रोटीन को स्टोर करती हैं। कुछ एल्गी जो हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं। रिजिड सेल वॉल होती है। इनर जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर इज़ मेड अप ऑफ पेक्टोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ मेनली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मेनली थ्रू जूस पोर्स। जूस पोर्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? जूस स्पोरेंजिया के अंदर। जूस स्पोरेंजिया जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके जूस पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous किसी भी टाइप की हो सकती है। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइसोगैमस जिसमें मेल और फीमेल सिमिलर गैमेट्स होंगे। एनाइसोगैमस जिसमें डिसिमिलर गैमेट्स होंगे मेल और फीमेल्स के। और oogamous में क्या होगा? जो फीमेल गैमीट है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा और ये नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमीट है वो छोटा होगा और ये मोटाइल होगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये थी oogamous कंडीशन। नेक्स्ट है आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गा को कहा जाता है। सिंपल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। अब ये तो सिंपल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल ब्रांच टू फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में क्या होगा कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट करके एक मास बना लेती है, जिसे आप कैल्प कहते हो। तो ये जो कैल्प है ये 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। ओके। मेराइन वाटर में ये मिलती हैं। और इसमें जो मेन पिगमेंट रहता है वो है क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स। अब ये जो ब्राउन एल्गी है इसका कलर वेरी करता है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक, और ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ प्रेजेंट। ठीक है। ये जो जैंथोफिल्स है इसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है पिगमेंट की, उसके बेसिस पर ये डिपेंड करता है। फूड स्टोर होता है लेमिनेरियन और मैनिडोल्स की फॉर्म में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, जो कि यूजुअली कवर्ड होती है एल्गिन से। एल्गिन आप पहले भी कर चुके हो। एल्गिन एक हाइड्रोकोलाइड है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। प्लांट बॉडी बनी होती है 3 पार्ट से, होल्ड फास्ट,
स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट क्या है? जो पार्ट सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। दिस इज स्टॉक, ओके, एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रॉन्ट, ओके। Vegetative reproduction is mainly through fragmentation. Asexual is through biflagellate zoospores. जो asexual reproduction है वो biflagellate zoospores होते हैं जो पेयर शेप्ड होते हैं इसमें, ओके, और 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला हो सकती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस, और जो यूनियन ऑफ गैमीट है वो वाटर के अंदर होता है। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डैक्टोला, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। थर्ड कैटेगरी है रोडोफाइसी, जिसे रेड अलगा कहा जाता है। मेन पिगमेंट रहता है आर फाइकोइरिथ्रिन, इसकी वजह से इसका कलर रेड रहता है। ये मेराइन वाटर और वार्म एरियाज में मिलती है। ये वेल लाइटेड रीजन्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ये कौन से रीजन होते हैं? जो आपके ओशियन के ऊपर सरफेस वाला रीजन होता है, सरफेस के जो ज़्यादा क्लोज होता है, जहाँ पर लाइट ईजिली पेनिट्रेट कर सकती है, वहाँ पे भी मिल सकती हैं। या फिर डेप्थ वाला रीजन होता है, बहुत डीप वाला रीजन जहाँ पर लाइट ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वहाँ पे भी ये आपको मिल सकती हैं। फूड स्टोर रहता है फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल बाई नॉन मोटाइल स्पोर, यहाँ पे स्पोर जो है वो नॉन मोटाइल रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू होती है, oogamous टाइप होती है। पोलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया एंजेलिडियम जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये थी आपके एल्गी के 3 पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में।